दुबई का इंटरेस्टिंग होगा, वो ट्रिकी है। दुबई फरवरी में ट्रिकी है। हम पीएसएल में भी देखते थे, कभी उधर दुबई में स्पेशली रन्स नहीं होते थे, तो वहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया को सूट नहीं करती, जो पिच है ना स्पेशली वो सूट नहीं करती। तो वहाँ सबसे पहले आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इंडिया बाहर इस टूर्नामेंट से, क्योंकि मैं चाहता हूँ फाइनल पाकिस्तान में खेला जाए, लेकिन इंडिया डोमिनेट स्पेशली वनडे क्रिकेट में डोमिनेट विद बल्ले से करती है, और जब उनके बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, तो वो उनको डोमिनेट करने के लिए बॉल थोड़ा बल्ले पे आना चाहिए। जब बॉल बल्ले पे नहीं आता तो ये एडवांटेज ऑपोजिशन के पास चला जाता है, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइन है, जब आप देखते हैं तो बाकियों से वाइट बॉल में सुपीरियर लगती है। तो जब एडवांटेज थोड़ा सा उस तरफ चला जाता है कि नहीं यार, इस तरह इधर खुली हिटें नहीं लगेंगी, यहाँ पे ज़रा फंस के बैटिंग करनी पड़ेगी, ग्राइंड करना पड़ेगा, तो वो फिर एडवांटेज जो है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए इंडिया के लिए दुबई में मैं बार मुझे कुछ फीलिंग है कि दुबई इनको सूट नहीं करती। नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी मेरे बैटिंग कंडीशंस होंगे, उसमें तो आप मेरा ख्याल है कि लंबे स्कोर ही होने चाहिए। वो दुबई का इंटरेस्टिंग होगा, वो ट्रिकी है। दुबई फरवरी में ट्रिकी है। हम पीएसएल में भी देखते थे, कभी उधर दुबई में स्पेशली रन्स नहीं होते थे, तो वहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि इंडिया को सूट नहीं करती, जो पिच है ना स्पेशली वो सूट नहीं करती, तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग है। बाकी सबसे पहले आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इंडिया बाहर इस टूर्नामेंट से, क्योंकि मैं चाहता हूँ फाइनल पाकिस्तान में खेला जाए, लेकिन दुबई स्पोर्ट्स सिटी की अगर बात करें, दुबई और शारजा, मैंने उस दिन भी बात की थी कि पूरी जिंदगी वहाँ खेला हूँ, वो स्पिनिंग ट्रैक है, वहाँ पर स्पिनर्स जो हैं डोमिनेट करते हैं, बैटिंग आसान नहीं है। 120 T20 में भी आपको पता है 120-130 बड़ा मुश्किल था, वहाँ पर आसान नहीं होगा, क्योंकि दुबई की विकेट्स जो हैं वो डिफिकल्ट होंगी। इंडिया ने जो 3 मैचेस अपने वहाँ पर खेलने हैं, पहला मैच 20 को बांग्लादेश के खिलाफ, दूसरा 23 को पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद एक बड़ा वक्फा उनको मिल जाएगा, और फिर 2 मार्च को वो जाकर खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो एक गैप, और फिर कंसिडरिंग जो हमारे अलावा जो ऑपोजिशन जिनके खिलाफ वो खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड को तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज, न्यूजीलैंड जिस तरह इंडिया को वहाँ पर टेस्ट मैचेस में ऑल्दो हरा के आया था, तो उनके लिए वो ऑपोजिशन कितनी डिफिकल्ट हो सकती है? देखिए, बांग्लादेश उधर बहुत ट्रिकी होगा। बांग्लादेश और वैसी पिच पे मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बल्ले पे बॉल उस तरह नहीं आ रहा। इंडिया डोमिनेट स्पेशली वनडे क्रिकेट में डोमिनेट विद बल्ले से करती है, और जब उनके बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, तो वो उनको डोमिनेट करने के लिए बॉल थोड़ा बल्ले पे आना चाहिए। जब बॉल बल्ले पे नहीं आता तो ये एडवांटेज ऑपोजिशन के पास चला जाता है, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइन है, जब आप देखते हैं तो बाकियों से वाइट बॉल में सुपीरियर लगती है। तो जब एडवांटेज थोड़ा सा उस तरफ चला जाता है कि नहीं यार, इस तरह इधर खुली हिटें नहीं लगेंगी, यहाँ पे ज़रा फंस के बैटिंग करनी पड़ेगी, ग्राइंड करना पड़ेगा, तो वो फिर एडवांटेज जो है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। इसलिए इंडिया के लिए दुबई में मैं बार मुझे कुछ फीलिंग है कि दुबई इनको सूट नहीं करती। बांग्लादेश वो एशिया कप का भी मैच वो आखिरी ओवर तक ले गए, जहाँ पे मैच कहीं भी नहीं लग रहा था कि आखिरी ओवर तक जाएगा, पर वो आखिरी ओवर तक ले गए। तो बांग्लादेश भी ऑपोजिशन ज़रा मुश्किल होगी। न्यूजीलैंड भी, क्योंकि वो भी उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो ग्राफ्ट कर जाते हैं। केन विलियमसन जिस तरह खेलते हैं, वो ऐसी पिचेस के लिए तो बहुत ही आइडियल है। अगर आपको याद पड़े तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, जहाँ पाकिस्तान टेस्ट मैच आ रहा था, वहाँ भी ऐसी पिच था, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था। तो जहाँ पे बॉल बल्ले पे नहीं आएगा तो फिर ऑपोजिशन इन होती है गेम में। तो न्यूजीलैंड भी, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी इन दुबई, आप ये नहीं कह सकते कि क्लियर फेवरेट है इंडिया। अगर कहीं और कोई और ग्राउंड होता, कहीं और होता, तो आप कहते कि नहीं इंडिया क्लियर फेवरेट है। इस वक्त थोड़ा वो उनकी जो वो परसेंटेज है वो थोड़ी कम होगी। लेकिन इंडिया को एक एडवांटेज होगा जो कि आई फील लाइक बाकी टीम्स को नहीं है, क्योंकि इंडिया अपनी सारी गेम्स दुबई में खेल रहा है। बाकी सारी टीम्स विल ट्रैवल बैक एंड फोर्थ बिटवीन पाकिस्तान एंड दुबई ऑफ कोर्स। सो इट सीम्स लाइक देयर विल बी मैसिव चेंजेस इन स्क्वाड एज वेल, क्योंकि जो टीम आप शायद पाकिस्तान में खिला रहे हैं वो टीम आप दुबई में शायद नहीं खिलाएंगे। टॉकिंग अबाउट द टीम्स जिनको चेंज करना पड़ेगा, एक मतलब वो स्क्वाड में आपके पास प्लेयर एक आधा चेंज, ज़्यादा तो चेंज नहीं होता, 1-2 प्लेयर शायद चेंज हो। बट ऐसे नहीं है कि एशिया कप वाला हिसाब नहीं है कि आपने वो कोलंबो जाना है और वापस आना है और वो ट्रैवलिंग में। ये तो दुबई की फ्लाइट है, कोई मतलब इतना इट वुड बी इजियर। कोई इतना खास फर्क नहीं है। इतना तो आप मतलब अगर आपका एक मैच कराची में है, एक पिंडी में है, तो 1.5 घंटे की फ्लाइट तो आपको फिर भी लेनी पड़ती, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कंडीशंस का थोड़ा सा होगा, लेकिन कंडीशंस में यही है, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलता ना तो इंडिया को ज़्यादा फायदा होता। अगर इंडिया यहाँ के ग्राउंड्स पे खेलता तो वो ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है बनिस्बत के वहाँ पे भी। अगर इंडिया अबू धाबी में खेले ना, दुबई में ना खेले, अबू धाबी में खेले, तो शायद वो ग्राउंड वो पिच इनको फेवर करती है। दुबई वाला स्पेसिफिकली पिच जो है वो उस तरह उनके, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया हार जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया नहीं खेल सकता उधर, बट उनकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी मिनिमाइज होती है। बिल्कुल, बट नो टेक बैक्स नाउ। अब वो गेट डिसाइड, नहीं बड़ी मुश्किल से डिसाइड हुआ है, नो टेक बैक्स। ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जाएंगे वो। ये आपका भी तो यही मानना है?
देखिए दुबई स्पोर्ट्स सिटी मैंने आपको फिर कहा इट्स नॉट एन इजी विकेट, ठीक है। वहाँ पर अगर आप पिछला मैच भी देखें तो पाकिस्तान ने उसको डोमिनेट जरूर वहाँ पर किया था इंडिया के खिलाफ, जो हम लोग सीरीज जीते भी। आई गेस 152 पे कोई हमारा खिलाड़ी आउट नहीं था। अगर वो मैच भूल गया ना तो वेडनेसडे को 9 बजे हर वेडनेसडे को 9 से 10 बजे वो लगता है, तो आप उसको दोबारा रिफ्रेश नहीं, आप बंद करा देंगे। नहीं वो कह रहे हैं अब नहीं दिखाएंगे हम। लेकिन ये बात क्योंकि अगर अबू धाबी की विकेट थोड़ा देखें आपको पता ग्राउंड भी ओपन है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको बॉल थोड़ा सा निप कर जाता है कि आपको थोड़ा सा स्क्वायर पे आप खेल सकते हो। अच्छा दुबई स्पोर्ट्स सिटी के ऊपर आपको लिटरली ग्राइंड करना पड़ता है अपने आप को, खास करके जब आप स्पिनर्स की बात करें। और इंडिया के पास थोड़ा सा एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करूं, उनके पास एज है, उनके पास स्पिनर्स हैं। लेकिन इतना वहां ना देखें, यहाँ भी देखें। हमने भी अगर उन्होंने नहीं जाना तो हमने किस तरह जाना, ये भी फैसला आपने करना है। तो ये भी जरूरी है कि अपना भी जो हाउस इन ऑर्डर रखना ना। वो अगर आप कह रहे हैं वो नहीं जाएंगे तो चलें, फिर हम जा रहे हैं। लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो फिर हम जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहा है, फिर ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हमसे पहले उनके जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान खेलेगा। लेकिन नहीं, बाजिद वो भाई ने इसलिए मुआवजा कर दिया था क्योंकि इसका। उनको पता है कि इनको फेवरेट्स बना दो, ये वहीं पर बाहर हो हाँ, ये जाएंगे। बाजिद भाई ने कहा था कि ये थोड़ी सी हिस्टोरिक, इसलिए तो हम बनते नहीं है फेवरेट्स, significance ऑल्दो वी आर है। डिफेंडिंग चैंपियंस, फिर भी नहीं है हम फेवरेट्स। गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से तो यही चीजें जो है वो सामने आ रही हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम वो जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, और फाइनल जो है वो पाकिस्तान में लाहौर कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और बाय द वे ये प्रेडिक्शन जो है वो स्पोर्ट्स तक के प्रोग्राम में राहुल राफिद जो हैं उनने भी कहा था, जब विक्रांत गुप्ता ने उनसे पूछा था कि क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा, तो उनका यही कहना था कि मेरा मानना यही है या मेरी सिक्स सेंस यही कह रही है कि कोई एक टीम जो है वो फाइनल खेलेगी। जब उनसे पूछा गया कि कौन सी टीम वो होगी तो उन्होंने कहा कि मैं विश करता हूं, पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता वो कौन सी टीम होगी और मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया में से कोई एक टीम होगी। लेकिन बाद में उनसे जब इसरार किया गया, उनसे पूछा गया, तो उनका यही कहना था कि मैं चाहता हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो फाइनल में हो, जिसका मतलब ये था कि वो भी ये समझते हैं कि इंडिया शायद जो है वो फाइनल में नहीं पहुंचेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि जो जिन ग्राउंड्स पर इंडियन टीम के मैचेस रखे गए हैं वो ग्राउंड जो है वो इंडियन टीम को सूट नहीं करते। तो आपका इस पर क्या कहना है मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।